नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बेसब्री का इंतज़ार अब दोस्तों ख़त्म हुआ। मेडिकल अटेंडेंट बल्कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। दोस्तों, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन किस दिन से स्टार्ट होने जा रहा है, साथ ही में क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा जाएगा, साथ ही में दोस्तों किस तरीक़ा से आपको आवेदन करना है दोस्तों। और ये भी बताते चले आपको दोस्तों, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ हॉस्पिटल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट की जो पोस्ट है दोस्तों, वो एक रीज़न में नहीं बल्कि कई रीज़न में वैकेंसीज़ निकल के आई है दोस्तों। तो आपको क्या अलग अलग आवेदन करनी है या फिर एक ही आवेदन करने में वो सब इंक्लूड हो जाएंगी, तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही में इस वैकेंसीज़ में एमटीएस, स्टोर अटेंडेंट, फार्मासिस्ट इत्यादि कई पोस्ट पे वैकेंसीज दोस्तों निकल के आ चुकी है। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक के इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। और इससे पहले बताना चाहेंगे आप सभी को कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उससे जुड़ी हर अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, हम बढ़ते आगे की तरफ और डायरेक्ट नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। तो इससे पहले बताना चाहेंगे कि हमने पिछले वीडियो जो इससे रिलेटेड डाला था, तो आप कई कैंडिडेट्स हैं, कई हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका कि कमेंट आया कि सर ऐसी कोई वैकेंसीज़ नहीं होती है, ये फर्जी है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक के देखना है। अगर वो भी वीडियो दोस्तों अगर आप शुरू से अंत तक के देखते तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती। तो अगर वो वीडियो नहीं देख पाएँ तो ये वीडियो देखिए दोस्तों, शुरू से अंत तक के सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहें। तो आपका जो वैकेंसीज़ है यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताते चले कि ये जो वैकेंसीज़ है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो ये वैकेंसीज़ आ रहा है एस सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज़ 13 की वैकेंसीज़ आ रही है दोस्तों। ये 16 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 15 मई 2025 रहने वाली है। और आपका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है देख रहे हैं यहाँ पे, मंथ ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये भी आ चुकी है। एग्ज़ामिनेशन डेट भी, तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो कंडक्ट कब होगा तो ये देख लीजिए, जून और जुलाई में आपका एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बताते चले ये जो वैकेंसीज़ है वो एसएससी के द्वारा आती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025 और 2026 के तहत ये जो कैलेंडर आई है एसएससी की, ये सारा एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ामिनेशन मतलब कब होना है, कब वैकेंसी जाएगी, कब से कब आवेदन करना है, लास्ट डेट क्या है, ये सारा चीज़ इसी चीज़ में मेंशन रहता है। आप इसको मतलब हमारा वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं रहने वाला। ठीक है, तो चलिए हम अब डायरेक्टली देखते हैं कि जो हॉस्पिटल अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट की जो वैकेंसीज़ है वो वहाँ पे क्या चीज़ क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगा जाएगा और आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, सारी डाउट हम क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फार्मासिस्ट कम कलर की वैकेंसीज रहती है यहाँ पे। ठीक है, 18 से 25 एज रहता है। ठीक है, उसके बाद लेवल 5 के तहत ये वैकेंसीज रहती है और यहाँ पे हायर सेकेंडरी मांगा जाता है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे जो फार्मासिस्ट का हुआ है डिप्लोमा वो चीज़ होनी चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम सीधे चलते हैं एमटीएस मेडिकल अटेंडेंट की पोस्ट पे। ठीक है, तो ये जो एसएससी के द्वारा वैकेंसीज आती है तो अलग अलग जोन में वैकेंसी निकल के आती है। तो हम पर्सनली सबसे पहले सीआर रीजन की बात करें तो सीआर रीजन में देख रहे हैं कि एमटीएस मेडिकल लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज है, मेडिकल अटेंडेंट की, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे मैट्रिकुलेशन मांगा जाता है। ठीक है, और साथ ही में आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्वालिफ़िकेशन, तो ये क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में देखना पड़ता है और वहाँ जो एलिजिबिलिटी के लिए वहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है क्वालिफ़िकेशन वो चीज़ यहाँ पे डाली जाती है। लेकिन जैसे ही आप आवेदन करिएगा सबसे पहले आपको इसके बारे में डिटेल्स पढ़ना पड़ता है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल अटेंडेंट के लिए, यहाँ पे लेडी के लिए अलग वैकेंसीज आती है, लेडी मेडिकल अटेंडेंट के लिए। ठीक है, तो उनके लिए अलग आती हैं वैकेंसीज। ठीक है, जिसमें कि 18 से 25 ईयर्स एज रहता है। लेवल 1 के तहत ये वैकेंसीज रहती है और मैट्रिकुलेशन यहाँ पे मांगा जाता है, साथ ही में फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट भी। ठीक है, जो कि संजय एम्बुलेंस या फिर आपने कहीं से भी रेड क्रॉस सोसाइटी से किया हुआ है। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, और आपका सिलेबस जो रहता है वो सिलेबस की भी हम बात करेंगे, आगे बने रहें। सबसे पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कई पोस्ट है यहाँ पे, जैसे कि स्टोर अटेंडेंट, स्टोनोग्राफर, ये सारा वैकेंसीज है, ये इसमें आता है। ठीक है,
देख रहे हैं स्टोर क्लर्क है, स्टोर अटेंडेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ तक की ये वैकेंसीज़ यहाँ पे आती है। ठीक है, तो जिन भाइयों ने पहले से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट को जान रहे होंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं ये सारा पोस्ट है जो लाइब्रेरी अटेंडेंट वगैरह है। ठीक है, और स्टाफ का, ड्राइवर का भी सब वैकेंसीज़ इसमें आती है। और ये जो वैकेंसीज़ है दोस्तों, यहाँ पे एक रीज़न में वैकेंसीज़ नहीं आती है, बल्कि अलग अलग रीज़न में वैकेंसी आती है। ठीक है, और अलग अलग रीज़न में अलग अलग वैकेंसीज़ आती है और अलग अलग क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पे मांगा जाता है। ठीक है, तो पर्सनली आपको किस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें वीडियो में कमेंट करके बताएं। अगला वीडियो हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे आपके कमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ें रहने वाली है। अब हम सिलेबस की बातचीत करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हॉस्पिटल अटेंडेंट मतलब मेडिकल अटेंडेंट के लिए पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको किस तरीक़ा से फॉर्म भरना है, ठीक है, वो हम दिखाएंगे। सबसे पहले ये बताते चले आपको दोस्तों कि आपको अगर यहाँ पे लगभग 15 से 20 रीज़न रहता है। ठीक है, हमें ध्यान में नहीं है लेकिन 15 से 20 रीज़न रहता है यहाँ पे। ठीक है, उस रीज़न के लिए अलग अलग आवेदन करनी होती है आपको। जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन आपको करना है उस हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग आवेदन मांगी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें है। आपने हॉस्पिटल अटेंडेंट की फॉर्म भरा होगा दोस्तों। ठीक है, इस बार जो एमसीसीआरई वैकेंसी लाई है तो कई पोस्ट को उसमें एक ही बार शामिल किया है। मतलब कि आप अगर एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं और उसके द्वारा आप क्वालिफ़िकेशन को सेटअप मतलब करते हैं, ठीक है, तो कई पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन, जैसे कि आपको एमटीएस के लिए फॉर्म भरना है तो एमटीएस के लिए अलग आवेदन करनी होगी, मेडिकल अटेंडेंट के लिए अलग से आवेदन करना होगा। उसके बाद कार ड्राइवर के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए अलग आवेदन करनी होगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस रहता है। तो चलिए हम आगे, अब सबसे पहले हम सिलेबस की बातचीत कर लेते हैं। आपका कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, हम इसके रिगार्डिंग ज़रूर आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एग्ज़ामिनेशन दिया है आपने एम्स सीआरई का, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो रहता है वो 70 से 80 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे 100 नंबर में से पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता है। इसमें इसका जो प्रोसेस है वो अलग ही रहता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो एग्ज़ामिनेशन का क्राइटेरिया है वो इस तरीक़ा से रहता है। ठीक है, आपका जो सबसे पहले फर्स्ट में रहता है वो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहता है। यहाँ पे 25 नंबर की 25 क्वेश्चन, ठीक है, 50 मार्क्स का रहता है। ठीक है, वहीं पे जनरल अवेयरनेस की जो रहता है पोर्शन वो 25 क्वेश्चन रहता है 50 मार्क्स का। वहीं पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, तो वो रहता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क का। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश नॉलेज पूछी जाती है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। टोटल यहाँ पे 200 नंबर का एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो इसी पे आपका मेरिट तैयार होता है। जैसे ही आप इस कटअप को क्लियर करते हैं तो आपका कुछ नहीं, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका फाइनली सिलेक्शन मतलब कि ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। तो ये रेशियो रहता है। और यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, 200 नंबर में से देख रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ भी मेंशन कर रखा है। तो ये सारा क्राइटेरिया रहता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस का। ठीक है, तो हमने आपको बताया है कि आपका एग्जामिनेशन कब होना है। अगर आप नहीं देखे तो चलिए हम आपको फिर दोबारा एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपका जो है एग्जामिनेशन डेट है वो हम आपको बताते चले। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जामिनेशन फ़ीस 13 है, वो वैकेंसीज़ आपको 16 अप्रैल, इसी 16 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो रही है फॉर्म। ठीक है, और 15 मई 2025 इसका लास्ट आवेदन का डेट रहने वाला है। और आपका एग्जामिनेशन जो है जून और जुलाई में करवाया जाएगा। ठीक है, और ये टेंटेटिव डेट है दोस्तों, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है लेकिन अधिकतर जो शेड्यूल आता है, जो भी कैलेंडर आती है, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आपको तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं।